Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व क्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। हड्डी व नस से जुड़ी समस्या हो या फिर जनरल बीमारियां, इसके उपचार के लिए बिना समय गंवाए पहुंचे पावित्री हॉस्पिटल। हमारा पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवरब्रिज की पूरब की ओर, सिहोडी, गिरिडीह। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। पुलिस अधीक्षक ने पीरटार के नक्सली प्रभावित इलाकों का किया दौरा। मतदान में भाग लेने के लिए लोगों को किया जागरूक। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियस लगड़ा ने की बैठक। चुनाव संबंधित कार्यों की समीक्षा। बगोदर सरिया रोड स्थित जमुनिया मोड़ के पास पेड़ से टकराई कार, एक व्यक्ति की हुई मौत। पीरटार प्रखंड कार्यालय में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 32 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। लोकसभा आम चुनाव को सही तरीके से संपन्न करवाने के लिए गिरिडीह पुलिस अधीक्षक लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। बुधवार को भी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने अति नक्सल प्रभावित पीरटार का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीरटार थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, अंगैया उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बिशनपुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय, खेता डाबर, मासनोटार आदि बूथों का निरीक्षण कर वहां मतदान करने आने वाले लोगों की सहूलियत की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की और लोगों को इस महापर्व पर अपनी सरकार चुनने के लिए आगे आने का आह्वान किया। साथ उन्होंने स्थानीय बच्चों से भी मुलाकात कर उनके बीच कुछ खाने पीने का सामान का भी वितरण किया। मौके पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक ने कहा कि चुनाव को लेकर पुलिस हर तरह से तैयार है और चुनाव में किसी तरह के बाधा उत्पन्न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। परसेंटेज 60%, 75%। 75 हुआ? हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। इस बार कितना करवा रहे हैं? अनुमान तो रखे हैं कि 75 से 70 के आसपास। देखिए, लोग बोलते हैं शहरों में वोट का प्रतिशत और गांव में कितना होता है। मतलब 70% वोटिंग होना, गांव में तो ज़्यादा जागरूकता है ना। लोकतंत्र तो सबसे ज़्यादा गांव में ही दिख रहा है। वही परसेंटेज इधर 4-5 साल में बढ़ा है। 78% था पिछले लोकसभा चुनाव, मुझे 78 पूरा प्रखंड का पीरटार, मतलब लोग अति उत्साह होकर के हैं। आप लोग जो भी गाँव के मुख्य कौन आप ही है ना, आपको सब तरफ ध्यान देना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं, खास करके पोलिंग पार्टी जो ईवीएम मशीन लेकर आई उनके लिए, और जो हमारे जिला निर्वाचन पदाधिकारी नमन प्रियस लगड़ा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में लोकसभा आम निर्वाचन एवं गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर गठित किए गए एएमएफ सेल के कार्यों के अलावा अन्य बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक समीक्षा किया गया।
इस दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने समीक्षा करते हुए सभी कोषांगों के कार्यों की जानकारी देते हुए प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करने का निर्देश दिया। उन्होंने सख्त लहजों में निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की बात कही। समीक्षा के क्रम में उक्त सभी कोषांगों के संबंधित नोडल ऑफिसर से किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली गई तथा उन्हें बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग से उनके कोषांग से संबंधित जारी किए गए मैनुअल को अच्छी तरह से पढ़ लेने एवं कार्यों के दौरान निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों के अनुपालन करें। उन्होंने सभी अधिकारियों को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा होने पर अपने वरीय अधिकारियों के साथ समन्वय करने के उपरांत ही कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सभी संबंधित कोषांग के नोडल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित हैं। AMF एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी की भी समीक्षा कर रहे हैं। मतलब जो न्यूनतम जो सुनिश्चित जो हम लोग किसी भी प्रकार का लोगों को फैसिलिटी देना है, चाहे वो हमारे पोलिंग स्टेशंस हो, हमारे पुलिस क्लस्टर्स हैं और हमारे जो ISR इंटरमीडिएट स्ट्रॉन्ग रूम है। तो हम लोग हमारे जितने भी इंजीनियरिंग विभाग हैं सभी को हम लोगों ने इसमें लगाया है। हमारे शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को, हमारे सभी वीडियोस से हम लोगों को ये फीडबैक प्राप्त हो रहा है कि कहाँ पे पानी का या पेयजल का, शौचालय का, बाथरूम की कमी है और इसको हम लोग लगातार दुरुस्त कर रहे हैं। और साथ ही हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी मतदाताओं से ये अपील करेंगे कि चूँकि ग्रीष्मकाल का भी आगमन हो चुका है, गर्मी का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन हम लोग बेहतर से बेहतर प्रावधान ये कर रहे हैं। 15 बाई 15 मीटर का टेंट भी लगेगा और लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वो लोग अपने संबंधित पोलिंग स्टेशन में जाके कंफर्टेबली वहाँ पे रुक कर मतदान कर सकें। बगोदर सरिया रोड स्थित जमुनिया मोड़ के समीप एक तेज रफ्तार कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक घोड़थंबा के आरानखो का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार खेत में जा गिरी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और घायलों को बगोदर ट्रोमा सेंटर ले जाया गया। ट्रोमा सेंटर में इलाज के दौरान घायल उमेश मल्हार की मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल महेंद्र मल्हार को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। लोकसभा आम चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी बूथ पर व्यापक प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। स्वीप कार्यक्रम के तहत नुक्कड़ नाटक के अलावे कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर मतदाताओं को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि लोग लोकसभा आम निर्वाचन में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसी कड़ी में गुरुवार की सुबह गिरिडीह झंडा मैदान में मतदाता जागरूकता को लेकर रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है, जिसमें शहर वासियों को भाग लेने के लिए गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने अपील की है। उन्होंने कहा कि रन फॉर वोट गिरिडीह में जनता ज्यादा से ज्यादा जुड़े और अपने मत का महत्व को समझे। उन्होंने कहा, सशक्त लोकतंत्र के लिए देशवासियों को अपने मत का उपयोग करना अति आवश्यक है और इसी जागरूकता को लेकर रन फॉर वोट का आयोजन किया गया है। हमारा स्वीप एक्टिविटी जो है, स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, जो कि निर्वाचन हेतु प्रचार प्रसार का एक अलग से कोषांग है और एक अलग से एक्टिविटी है।
उसी क्रम में हम लोग विभिन्न गतिविधि करते हैं और ख़ासकर हम लोगों को युवा मतदाताओं को और शहरी मतदाताओं को इसमें जोड़ना है, चूँकि उनका प्रीवियस ईयर्स में वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। तो कल हम लोग रन फॉर गिरिडीह या रन फॉर डेमोक्रेसी लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग हिस्सा लें। तो इसीलिए हम लोगों ने हमारे सभी संबंधित विभाग हैं, मीडियाकर्मी हैं, हमारे जितने भी सिविल सोसाइटी मेंबर्स हैं और ख़ास करके हमारे युवा वर्ग के जो भाई बंधु हैं उन लोगों को भी हम लोगों ने इनवाइट किया है। ये झंडा मैदान में कल सुबह 7 बजे से ये लॉन्च होगा और आप सभी से अनुरोध है कि इसमें आएँ, इसको आप लोग सफल बनाएं। कोडरमा लोकसभा और गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर 26 अप्रैल से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही है। बुधवार को कोडरमा लोकसभा के ARO अजय कुमार और गांडे विधानसभा निर्वाचन के निर्वाची पदाधिकारी गुलाम शामदनी ने सभी राजनीतिक दल के साथ जिला अध्यक्ष और सचिवों के साथ एक बैठक की। बैठक में नाम निर्देशन पत्र को लेकर कई जानकारियां दी गई और नाम निर्देशन के दौरान किस तरह से आदर्श आचार संहिता का पालन किया जाना चाहिए, इसकी भी जानकारी उन्होंने दी। बैठक में नोडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के अलावे कांग्रेस CPI ML झामुमो नामांकन पत्र भरने की जानकारी दी। बैठक में नोडल पदाधिकारी विशालदीप खलको के अलावे कांग्रेस CPI ML झामुमो भाजपा के जिला अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। सेंटर बनाया गया है सीओ कार्यालय, जो कि 9 तारीख 26, 30, 4, 7, 11 ये सभी तारीखों को हमारा स्पेशल मैसेज है। सारा पोस्टल बैलेट फॉर्म एक अन्य लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पे पूरी जानकारी नॉमिनेशन करना है। शपथ पत्र नहीं ना आपसे जैसे हो गया उसी दिन सब फाइल वाले अलॉट भी होगा। बाद में आप फॉर्म वगैरह कीजिएगा, सब नॉमिनेशन के टाइम में दलों के साथ एक सामान्य बैठक का आयोजन किया गया था, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो भी हम लोग का नॉमिनेशन का शुरुआत होगी 26/7 से डेट ऑफ नॉमिनेशन है। उसके बाद हमारा लास्ट डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन 3/5 को होना है और नॉमिनेशन होना है उसका कौन सी जगह में नॉमिनेशन होगा, कार्यालय में, और क्या क्या फॉर्म प्रारूप किस तरह रहेगा, सारा चीज़ हम लोग सारा जानकारी दी गई कि किस तरह का नाम निर्देशन पत्र 2A 2ख और प्रारूप 26 किस तरह का भरना है, सारी जानकारी दी गई। साथ ही साथ अन्य भी जानकारी उनको दी गई कि किस तरह का फोटोग्राफ्स होना चाहिए। इस तरह का सारा जानकारी उनको हम लोग दिए कि ताकि उनको किसी प्रकार का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। कहाँ फॉर्म मिलेगी, कितना NR कितना का कटना है, ये सब सारे राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं। सदर प्रखंड के पिंडाटार गांव स्थित शिवालय में आयोजित 5 दिवसीय श्री श्री 108 शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ को लेकर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाओं व कुंवारी कन्याओं ने हिस्सा लिया। गाजे बाजे के साथ निकाली गई कलश यात्रा में लग रहे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उद्घोष से पूरा इलाका गुंजायमान हो गया। कलश यात्रा में शामिल युवा भक्ति गीतों पर झूमते, नाचते और जयकारा लगाते हुए नदी घाट पहुंचे, जहां पुरोहितों के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर और मंत्रोच्चारण के साथ महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के कलश में जल भरवाया
और पुनः वापस मंदिर परिसर पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश को स्थापित किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस अनुष्ठान में आचार्यों द्वारा प्रतिदिन सुबह और शाम कथा व प्रवचन किया जाएगा। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह को संपन्न कराने में कमेटी के लोग जुटे हुए हैं। मंदिर का स्थापना किया जा रहा है। पार्वती प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय महायज्ञ का कार्यक्रम है। उसका आज बड़े ही सुंदर कलश यात्रा हमारे माता बहनों बड़ी ही संख्या में होकर के कलश यात्रा का शुभारंभ किए हैं और इस यज्ञ का आज से ही प्रारंभ है, 5 दिन तक चलेगा। कहाँ से कहाँ जा रहा है यात्रा? पिंडा ताल से परसा ताल होते हुए फिर पुनः अपने जगह स्थल पिंडा ताल पहुँचेंगे। बाहर से पंडित लोग आए हैं क्या? हम लोग बाबा बैजनाथ धाम देवघर से आए हुए हैं। अंतर्गत ग्राम पिंडाटाण में आज शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुरुआत कलश यात्रा से हुआ है, जिसमें हम सभी ग्रामीण भाग ले रहे हैं और कार्यक्रम को सफल करने में सहयोग कर रहे हैं। आज तारीख 24 अप्रैल 2024 से लेकर के 28 अप्रैल 2024 तक यह जग चलेगी और लास्ट भंडारा के पास जग का समाप्ति की जाएगी। आज पिंडा का गाँव में शिव पार्वती का प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा समारोह में हम सभी ग्रामीण उपस्थित हुए और धूमधाम से सफल बनाने में सहयोग कर रहे हैं। साथ में शहर के मकतपुर स्थित संकट मोचन मंदिर में बड़े ही धूमधाम से संकट मोचन भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया गया। तत्पश्चात मंगलवार की शाम में मंदिर परिसर में महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। महाप्रसाद लेने के लिए काफी संख्या में हनुमान भक्त मंदिर परिसर में जुटे हुए और कतारबद्ध होकर महाप्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान लोगों में प्रसाद लेने को लेकर काफी उत्साह देखा गया। भीड़ रहने के बावजूद लोग लाइन में कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे और प्रसाद पाने के बाद अपने आप को धन्य समझा। इस दौरान मंदिर परिसर में महाआरती का भी आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने एक साथ संकट मोचन हनुमान की आरती भी की। हर साल की तरह इस साल भी मकतपुर हनुमान स्थान में मकतपुर संकट मोचन मंदिर में हनुमान जी के जन्म उत्सव के शुभ अवसर पर महाआरती एवं महाप्रसाद का वितरण किया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु लोग इसमें आनंद उठाते हैं एवं पुण्य के भागी होते हैं।
गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा के निर्देश पर प्रखंड कार्यालय पीरताड़ में रक्त शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड बैंक के कर्मियों तथा रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य उपस्थित थे। प्रखंड कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी समेत प्रखंड के अन्य अधिकारियों कर्मियों द्वारा रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया तथा रक्तदान करने वाले कर्मियों को प्रमाण पत्र देते हुए भविष्य में रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान कुल 32 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। इसके अलावा प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सभी से रक्तदान करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस पुनीत कार्य में सभी को जुड़ रक्तदान करने हेतु प्रेरित किया गया।